एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ और मैं हूं खुशी। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं ब्लिंकिट ट्रेनिंग के बारे में। बिकॉज मुझे ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ट्रेनिंग प्रोसेस कैसा होता है, क्या क्या है। बहुत सारे लोग पूछते ही रहते हैं अक्सर। आई नो आई एम नॉट रेगुलर, वहाँ पे मैसेजेस काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट भी है एंड कुछ टॉपिक सजेशंस के लिए भी। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं देख नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई एम सो बिजी इन माई ओन वर्क, एवरीडे वर्क, ये सबको आपको पता है ना। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आई विल रिवर्ट ईच एंड एवरी ऑफ योर मैसेज, जो भी कंसर्न है आपका, मैं उसको पूरा क्वेरीज को कुछ ना कुछ सोल्यूशन देती हूँ। थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ब्लिंकिट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोसेस की। ट्रेनिंग कितने दिन होती है, क्या होती है इसके अंदर, मतलब जो ट्रेनिंग अगर स्टार्ट हो जाता है तो इस चीज़ में ओवरऑल क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आपको इस चीज़ में आइडिया नहीं है, आप फ्रेश ज्वाइन हुए हो, आप अभी पास आउट हो के आ चुके हो एंड आपको जॉब आ गई है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या होती है आपको कुछ नहीं पता। वहाँ पे क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, एवरीडे टेस्ट देना पड़ता है क्या, ये अलग अलग सवाल माइंड में आ जाते हैं। जब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है ना, वो फेस काफ़ी एंग्जाइटी हो जाती है हमारे अंदर की, क्या होती है पता नहीं, ठीक है। जॉब करना है वो तो पता है, लेकिन ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग होती है, क्या होती है वो पता नहीं ना। तो इस वीडियो में पूरा बताती हूँ गाइस, मेक श्योर करिए पूरा एंड तक ज़रूर देखना गाइस। इट माइट भी हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने वर्क करी थी, अब तक का तो उसका कंपनी के रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स थोड़ा बहुत चेंज हुआ ही होगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होता है, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ये हो या ना हो, बट आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया तो आ जाए 80% का, ठीक है। तो थोड़ा 20% का होता है, वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई कबार मैं बोलती हूँ वो नहीं रहता है प्रोसेस में, तो ठीक है। आप फिर से आके नीचे कमेंट कर देते हो कि खुशी आपने ये बोल लिया, ये बोल दिया है, क्योंकि अभी ये नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उनके लिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर बता देती हूँ, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल ट्रेनिंग। ये बस ओवरव्यू दे देती हूँ आपके आइडिया के लिए, विच आई हैव गॉन थ्रू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ओके। तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस इट्स लाइक 2 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग, 15 डेज का होता है। 1 वीक में आपका प्रोडक्ट नॉलेज पूरा कवरअप हो जाता है इसके अंदर, कि आपको काम कहाँ पे करनी है, क्या करनी है, टूल्स, डैशबोर्ड्स कैसे यूज़ करनी है, आपके आईडीज़, पासवर्ड क्रिएशंस, कितने सारे लॉगिन्स करनी है, सब कुछ आपको ये 1 वीक में पूरा एक्सेस आ जाता है, ओके। सो व्हाट आफ्टर द 1 वीक, तो आफ्टर 1 वीक जैसे कि ट्रेनिंग में पूरा सिखाया जाता है। आपका इंटरव्यू, सॉरी नॉट लाइक एन इंटरव्यू, आपका ऑन द जॉब, यानी कि आप जॉब से जाने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कस्टमर अगर क्वेरीज को लेके आता है तो उसको क्या जवाब देना है, कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे आप कैसे करते हो, आप अकेले हैंडल कैसे करते हो कॉल्स, चैट्स, ये सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। छोटा छोटा भी ब्लिंकिट में बहुत ज़्यादा माइन्यूट मिस्टेक्स होते हैं, वो फाइंड आउट हो जाता है। व्हेन इट्स कम्स टू द सर्टिफिकेशन, बहुत छोटा सा छोटा गलती भी अगर आपने कुछ कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड हो जाता है। वॉट एवर द चैट यू मेक विद द कस्टमर, वॉट एवर द कॉल दैट यू टॉक विद द कस्टमर, ईच एंड एवरीथिंग गेट्स रिकॉर्डेड, ओके। ऑडिट टीम भी इनकी इतनी पिन टू पिन होती है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपका पूरा करेक्शंस किया जाता है, ओके। तो आपने फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के साथ चैट आपने कर रखा है, तो उसके अंदर टैम्पलेट्स की बजाय आप खुद लाइंस वहाँ पे ऐड करके भेज दी, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि इज़, द, दैट, फॉर, ऐसे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो वो भी पिन पॉइंट करके वहाँ पे आपको बता देते हैं कि दिस इज़ द ग्रामेटिकल एरर, वहाँ पे भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो दे विल बी लाइक, इतना कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं ऑडिट टीम, तो पूरा आपका वहाँ पे मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो जैसे कि 1 वीक में पूरा सिखाया जाता है एंड आपको कॉल्स कैसे लेनी है, चैट क्या होती है, कैसे चैट आती है, आने के तुरंत ही कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स में वहाँ पे ओपनिंग करनी है, सब कुछ आपको सिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि 1 वीक हो गया है, आफ्टर 1 वीक व्हाट, आफ्टर 1 वीक आपका सर्टिफिकेशन है। भाई आपका सर्टिफिकेशन इज़ लाइक एन एग्ज़ाम। आप कितना तक आप यहाँ पे पढ़ रखा है, ठीक है। लास्ट 1 वीक, ये आने वाले 1 वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपको 100 में से 75, 80 क्रॉस करनी है, तभी जो आपका यहाँ पे आगे सिलेक्शन होता है, वरना यू विल गेट आउट ऑफ दिस प्रोसेस, ओके। तो ये कुछ इस टाइप में होता है। ये कैसे होती है कि कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि पूरा प्रोसीजर फॉलो कर देते तो हम यहाँ से इस प्रोसेस से क्लियर कर सकते हैं क्या। नो गाइस, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द
5 स्टार रेटिंग्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, दैट्स इट। इससे कुछ लेना देना नहीं है ना। यहाँ पे कंपनी आपको देखेगा कि आपने कितना अच्छा यहाँ पे बात किया है, कितना अच्छा कॉल पे कस्टमर को समझा लिया है, ठीक है। जितना भी अच्छा आप यहाँ पे समझ लो, चैट कर लो कस्टमर से, अच्छे तरीके से एम्पैथी कर लो, सिंपैथी कर लो, कुछ भी कर लो, कस्टमर अगर रेटिंग देके नहीं गया ना तो आपका स्कोर 0 ही रहेगा डे 1 का। यहाँ डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 डेज़ का होता है ये OGT है, ठीक है। रिजल्ट आने में 2 दिन लग जाती है, 1 वीक ख़त्म हो जाता है, देखते देखते ही क्लोज। फर्स्ट डे 4 आवर्स का लॉगिन होती है। इफ़ आई हैव दैट सम स्क्रीनशॉट्स व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग विद द ब्लिंकिट, यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट डे होती है कि 4 घंटे का लॉगिन आपसे करवाया जाता है, सो दैट दे गेट टू नो व्हाट आर द टूल्स, हाउ द चैट गेट्स लैंडेड, व्हेन यू नीड टू गिव द ओपनिंग, कब आपको सॉरी बोलनी है, कब आपको अलाउ मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट चेकिंग द इश्यू, कब आपको डिलीवरी पार्टनर को कॉल करनी है, कब आपको स्टोर टीम को, ये सब कुछ ना सिखाया जाता है डे 1 में, ठीक है। तो डे 1 में चैट लंबी हो रही है, 30 मिनट्स जा रही है, कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। ओनली द थिंग इज़ लाइक आप एक चैट ले रहे हो 1 घंटे में, तो एक कस्टमर के साथ को कॉल करके CSAT 5 स्टार रेटिंग लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। द फर्स्ट इज़ लाइक दैट वन। डे 1 का स्कोर वहाँ से ख़त्म हो गया है। अगर आपको मिल गया है तो यू विल बी ऑन 100 स्कोर, नहीं तो 0 स्कोर। डे 2 फिर से वही सेम 4 घंटे का लॉगिन, 4 घंटे में जितना भी आप चैट्स यहाँ पे करते हो ना, हो सकता है कि मोस्टली प्रोबेबली अगर आप पूछते हो तो खुशी यहाँ पे डे 1 में कितना चैट्स होते हैं, हार्डली 2 या 3 ही आपको चैट्स वहाँ पे असाइन होते हैं, ठीक है। जो लोग वहाँ पे असाइन करते हैं तब भी आपके पास चैट आते हैं, वरना कोई चैट नहीं आता। यू विल बी लाइक आइडल, वहाँ पे बैडर होते हो, अवेल आ जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं आता आपके पास चैट, ठीक है। सब उनके हाथों में ही होता है। वो 2 बोलते हो 2 चैट ही आता है आपको 2 घंटे में, 1 बोलते तो 1 ही चैट आता है, ठीक है। जब तक आप वैसे वहाँ पे टाइम पास करना पड़ता है, ओके। तो 1 घंटे में आपको 2 चैट्स आते हैं, यानी कि पूरा आपका अगर डे 1 में काउंट करें तो 4 घंटे में 4 या 5 चैट्स आते हैं, हार्डली दैट्स इट, ठीक है। तो ये 5 चैट्स में भी आपको 1 रेटिंग लानी है। अगर रही बात खुशी, कुछ कस्टमर अगर 0 स्कोर दे के चला गया, आई मीन टू से DSAT दे के चला गया, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इम्प्रूव दैट स्कोर। आपके नेम पे अगर मान लो खुशी हूँ मैं, मेरे नेम पे कस्टमर ने DSAT दे दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे नाम पे ही रहेगा। फिर से मुझे डे 2 पे उसको ना सुधारने के लिए मुझे 5 लाना पड़ेगा। 1 DSAT आ गया तो 5 लाना पड़ेगा, तभी जाके स्कोर ना वो 50-50 में जाता है, वरना 0 पे चला जाता है, फिर से वो 20 जाता है, फिर से 30 जाता है, 40, 50, वैसे 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 5 अगर आप CSAT लाते हो तो तभी जाके वो 100 बचता है। वैसे आपको 5 डेज़ में कॉन्स्टेंटली स्कोर पे ध्यान रख के करना पड़ेगा। एंड अगर इसके अंदर आप कुछ थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स अ ट्रेनिंग, ठीक है। तो ऑन द जॉब होती है ना सर्टिफिकेशन, तो चलेगा। बट जो क्या बोलते हैं ये एक्सीलेंट रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग इज़ मस्ट। वो अगर 1 भी आता है तो 5 दिन में अगर आपको कस्टमर 1 ही दिया था, आपका स्कोर 100 पे रहेगा, आप डायरेक्टली चले जाओगे प्रोडक्शन पे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। फर्स्ट वीक होती है कि आपका ट्रेनिंग प्रोडक्ट नॉलेज पूरा हो जाता है। सेकेंड वन इज़ लाइक जो ट्रेनिंग सिखाया गया था उस पे कैसे आपको काम करनी है, जॉब में कैसे आपको काम करनी है, वो पहले ही सिखाया जाता है। उसमें अगर कुछ गलत है तो वो बोल देते हैं कि ये दिस इज़ द मिस्टेक दैट यू आर डूइंग, सो दैट यू कैन रेक्टिफाई दैट एंड वो रिपीट ना हो आपके साथ, ठीक है। तो वो पूरा हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो 15 डेज़ में हो जाता है। उसके बाद जाके 16, 17 इफ़ नॉट 18 डे पे आपका वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी दैट यू आर वर्किंग विथ यू नो ऑन बिहाफ ऑफ द ब्लिंकिट कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में धीरे 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 आप 0 to 30 डेज़ के टेन्योर में होते हो, यानी कि यू आर लाइक अ बेबी ऑन दैट 0 to 30 डेज़, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोलता, स्टार्टिंग में इतना प्रेशर नहीं होता कि कस्टमर को कॉल करो, जल्दी जल्दी चैट क्लोज करो, रेटिंग्स लाओ, ये लाओ वो लाओ, नहीं। 15 डेज़ तक आपके ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं होता। आफ्टर 15 डेज़ दे विल टारगेट ईच एंड एवरी न्यू एम्प्लॉय जो यहाँ पे आया हुआ है ना, तो वो ईच एंड एवरीथिंग कुछ इस टाइप में जाता है। दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स, ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग एंड आफ्टर योर सर्टिफिकेशन, ठीक है। व्हेन यू हिट द फ्लोर, दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस ऑफ ब्लिंकिट वर्क्स। इट completely I mean to say it's like a same for chat blended
ईमेल का, चैट का, कॉलिंग का, सबके लिए राइडर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, इट हैज़ अ 2 डिफरेंट चैनल्स। राइडर सपोर्ट अलग होता है, कस्टमर सपोर्ट अलग होता है। इफ़ यू आर हायर्ड फॉर राइडर सपोर्ट, most of your calls will be related with the riders. You need to interact with the riders, less with the customers. You need to interact more with the riders only, because राइडर के सपोर्ट में आप काम करते हो तो उनको ही आपको 100% फेवर दे के वहाँ पे उनको उनके इशू को ना रिजॉल्व करना पड़ेगा। इफ़ यू आर हायर्ड फॉर कस्टमर सपोर्ट, यू नीड टू कॉल टू द कस्टमर, दैट्स मस्ट एंड शुड। ओके, सो इसमें राइडर को भी कॉल करनी है, कस्टमर को भी कॉल करनी है। इन द केसेस बोथ आर लाइक सेम ओनली, जस्ट एक नाम एलोकेट किया गया था, राइडर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, बट द होल पॉइंट वर्क्स द सेम गाइज। यहाँ पे भी आपको 3 जन से ही बात करनी है, यहाँ पे भी आपको 3 जन से ही बात करनी है। इट डजंट डिफ्रेंशिएट एनीथिंग। ओके, सो दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। मैंने बहुत सारे आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया ही होगा रिगार्डिंग दिस वीडियो। व्हाट डू यू थिंक गाइज, हाउ मच इट हेल्प यू आउट? कुछ नॉलेज मिला है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रिगार्डिंग दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना पसंद करते हो, मुझे नहीं याद आ रहा है, मुझे नहीं स्ट्राइक हो रहा है ऑन विच टॉपिक शुड आई मेक, बिकॉज यू आर द ऑडियंस। देन प्लीज़ आप ही कुछ ना कुछ टॉपिक्स मुझे दे दीजिएगा, सो दैट आई कैन फिल्टर दैट एंड मेक अ वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाती हूँ जो आपका पसंद हो। ठीक है, दैट्स इट। मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस, टेक केयर, स्टे लिसन, बाय बाय।